जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर और आपके अपनों पर बरस रहा होगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो तक पहुँचे हो तो मैं बता दूँ, मैं हूँ मीशा, माँ काली और महाकाल के सबसे लाडली बेटी, अ फ्रीक्वेंसी आर्किटेक्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, डिवाइनली चोज्ड, ट्विन फ्लेम, डिवाइनली चोजन। एंड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये माँ काली का, महाकाल का, श्री हनुमान दादा का आपके लिए संदेश है। आपके सामने है 3 पायल। पायल नंबर 1 माँ काली, माँ दुर्गा, माँ पराशक्ति की एनर्जी। पायल नंबर 2 है देवादिदेव महादेव के काल के रूप महाकाल के एनर्जी। पायल नंबर 3 है हनुमान दादा का एनर्जी। अगर तीनों ही पायल में जो भी पायल आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करे उसे सुन सकते हो, एक से ज़्यादा या पूरे के पूरे रीडिंग भी आप सुन सकते हो, जैसे आपके इंट्यूशन आपको गाइड करें। एक बात की ध्यान रखें, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, पिकअप पायल रीडिंग है। बहुत सारे लोग देखेंगे तो जो एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उसे ही लीजिएगा, जो नहीं रेजोनेट होती है उसे जाने दीजिएगा। तीधा पे फोकस मत कीजिएगा। आप पॉज कर ले, अपने पायल चूज कर लें। मैं ये इंट्रोडक्शन पायल रिकॉर्ड करने के बाद कर रही हूँ। वेरी इंटेंस रीडिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग, ओके। उसके अलावा यदि आप अपकमिंग वर्कशॉप, एक दिन की वर्कशॉप है 12 मार्च 2026 का 33 पोर्टल पे, 123 पोर्टल पे। अगर एक दिन का वर्कशॉप आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है। साथ ही अगर आपको आउल पायराइट फ्रेम लेना है, जो माँ काली, माँ कमलात्मी का एनर्जाइज्ड आउल पायराइट फ्रेम, माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप में आपको मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर माँ काली का ब्रेसलेट जिसमें माँ काली का यंत्र, मंत्र, सिजिल, स्विच वर्ड है, माँ काली का ब्रेसलेट एंड स्विच वर्ड की कॉम्बो, या फिर हनुमान दादा का जेबू कॉइन जिसमें हनुमान दादा का मंत्र, हनुमान दादा का यंत्र है, ये लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। हे पायल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। यदि आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो हम देखेंगे माँ काली की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से, महामाया की तरफ से, माँ जगत जननी जगदम्बा की तरफ से आपके लिए क्या कोई एनर्जी, क्या कोई मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कोई संदेश आप तक पहुंचने की ज़रूरत है, माँ काली क्या आपको बताना चाहती हैं, और क्या आप सुनकर अनसुना, देखकर अनदेखा कर रहे हो। ओके, बहुत ही पॉजिटिव रहकर इस वीडियो को सुनने की कोशिश कीजिएगा। ओपन हैंड रिसेप्टिव रहकर इस एनर्जी को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं जस्ट शफल ही कर रही हूँ। एनर्जीज आर रियली इंटेंस, आई एम फम्बलिंग, आप मेरी आवाज़ से समझ सकोगे। ओके, पायल नंबर 1, जिन्होंने भी माँ काली को, माँ तारा को, माँ दुर्गा को, माँ आदि पराशक्ति को, माँ महामाया को, जिन्होंने भी चूज़ किया है माँ महाकाली के एनर्जीज़ के साथ, उनके लिए क्या कुछ आ रहा है। मैं स्पेसिफिक मैसेजेस बाद में निकालूंगी, पहले जनरल निकालती हैं, देन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखेंगे, ठीक है। तो अपने मन ही मन अपने नाम, अपने अगर जन्म तिथि, एक्चुअल वाली डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो मन ही मन चैट कीजिएगा और डिवाइन से कनेक्ट करिएगा। डिवाइन को रिक्वेस्ट कीजिएगा कि क्या आप मुझे बताना चाहते हो, क्या मुझे जानने की ज़रूरत है। कैसे महसूस करते हैं पायल नंबर 1 वाले यूनिवर्स, मुझे ये बताएं। कैसे महसूस करते हैं पायल नंबर 1 वाले। 6 ऑफ वैंड्स की कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स की कार्ड है, ओके। और एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, और एक कार्ड वर्ल्ड कार्ड, ओके। मेजर आर्काना आ गया। कहीं ना कहीं मेरी एनर्जीज जो बता रही थी, एक समाप्ति हुई है, एक अंत हुआ है, उसके बाद एक ये ट्रांसम्यूशन हुई है आपके जीवन पे। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स में स्प्लिट हो गई, राइट। अगर आपको ट्रेडिशनल टैरो की समझ है, अगर आपको ट्रेडिशनल टैरो की एनर्जीज पता है तो आपको बहुत क्लियरली पता होगा कि एक बंदा 10 वैंड को एक साथ पकड़कर अपने आंखों के सामने रखकर चल रहा होता है और उसको दिशा नहीं समझ में आ रही होती है कि किस तरफ बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है और कैसे आगे बढ़ना चाहता है। पर ऐसी होती है कि वो बढ़ तो रहा है आगे, उसकी जो
बदन है वो जवाब दे चुकी होती है कि और मुझसे नहीं हो रहा, तो मुझे इतने स्ट्रेन कर रहे हो, इतने परेशान कर रहे हो। ऐसे बताया जा रहा है जैसे कि उस आपने खुद की ध्यान ही रखना छोड़ दिया, आपने खुद को इतना एग्जर्ट कर रहे हो, इतना स्ट्रेस दे रहे हो अपने आप को, इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, जहाँ से आप दुनिया को नॉर्मल नज़रिए से, दुनियादारी के नज़रिए से देखना कहीं ना कहीं चूक रहे हो, और आप एक ऊपरी परत से दुनिया को देखना चाहते हो। ओके, समवेयर आप अपने जीवन में एक न्यू रिलेशनशिप, न्यू लव, या फिर जो एग्जिस्टिंग लव है उसमें न्यू चेंजेस, न्यू डायरेक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, यू वांट लव, और यू माइट बी लुकिंग फॉर अ न्यू लव, राइट, न्यू रिलेशनशिप। पर वो दुनिया आपको दे रही है, कायनात आपको दे रहा है, ब्रह्मांड आपको दे रहा है, लेकिन आप जब खुद को ही सही तरीके से, सही इज्जत खुद को नहीं दे रहे हो, सही वैल्यू खुद को नहीं दे रहे हो, तो जो आ रहे हैं वो ऑफन अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छे पर्सन्स आने के बावजूद भी सेम पैटर्न आपकी रिपीट होती हुई दिख रही है। बार बार ऐसे पैटर्न रिपीट हो रही है जहाँ पर आपको तकलीफ़ हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, आपको सफरिंग हो रही है, और वो एक ऐसे पॉइंट में आकर हमेशा, जब वो हो सकता है कमिटमेंट की बात आ रही हो सकता है आगे बढ़ने की बात आ रही हो, या फिर सेम काइंड ऑफ कार्मिक पैटर्न्स, जो लोग आ रहे हैं वो आपका वैल्यू नहीं कर रहे हैं, बस आपके जिस्मानी तौर पर आपसे जुड़ रहे हैं, ऐसे बात आती है और फिर आप उनसे दूर चले जाते हो, या फिर वो आपसे दूर चले जाते हैं, या फिर ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपसे कमिटमेंट से भाग रहे हैं, या फिर आप कमिटमेंट देना नहीं चाहते हो, वाइस वर्सा। लेकिन आप एक ही पैटर्न बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो। पर यूनिवर्स बोल रहा है अब तुम्हारे जीवन में वो सरप्राइज आएगा, तुम खुद अचंभित रह जाओगे ये चमत्कार कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर वो ब्रांड न्यू रिलेशनशिप, वो हैप्पीनेस, वो अबंडेंस आ रही है। आर्कएंजल्स आपकी सहायता कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, और आपकी सक्सेस को देखकर दुनिया, जो आपकी अपनी दुनिया है, हर किसी का दुनिया अपना होता है, हर किसी का दुनिया अलग होता है, राइट, हर किसी की एनर्जी अलग होती है। आपके अपने आसपास के लोग, आपके मन में जो लोग हैं, आपके चिंतन में जो लोग हैं, आप जिनके बारे में सुन रहे हो, जिनको पढ़ रहे हो, जिनको देख रहे हो, जिनके साथ उठते बैठते हो, उन लोगों के तहत आपकी अपनी दुनिया बन जाती है। तो आपकी अपनी दुनिया में एक ऐसी बदलाव आ रही है, अब वो विक्ट्री, अब वो सक्सेस, अब वो स्टेबिलिटी, अब वो बैलेंस के रूप में आपको दिख रहा है। अगर आपके सामने एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं, किसे चुनना है, किसे त्यागना है, ऐसे वाले चॉइसेस हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय है जहाँ पर आपको अपने आप को सही दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सही तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड द चॉइसेस यू फेस्ड विथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन, एंड आपके फ्यूचर, आपके एंटायर लाइफ को वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करते हुए दिख रहा है। ओके, चलिए अब देखते हैं व्हाट इज़ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, व्हाट यू वांट टू नो, और आप चाहते क्या हो, व्हाट यू वांट राइट नाउ। ओके, एम्परर की एनर्जी, स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, अगेन वर्ल्ड कार्ड, किंग ऑफ कप्स भी आई है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या दिख रही है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दिस इज़ द टाइम फॉर सम गुड फॉर्च्यून। वहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स था, 4 ऑफ वैंड्स था, दोनों ही सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी की बात कर रही थी। यहाँ पर आपके लाइफ में हैप्पीनेस, हैप्पी फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर आ रही है। यू विल बी क्रिएटिंग अ लेगेसी, अ जनरेशनल लेगेसी। 202 0202 2020 2020 आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। ये नंबर 2020 जैसे ही सुनते हो, साल 2020 भी हो या फिर यूजुअली नंबर 2020 हो, ये नंबर आपको बहुत ट्रिगर करने वाला नंबर होगा। आप स्टेबिलिटी को खोजते रहे होंगे बचपन से, लेकिन कभी मिला नहीं होगा। अब आपके जीवन में एक ऐसे परिस्थिति, ऐसे सिचुएशन आएगी जहाँ पर आप इस नंबर 0202 से फेमिलियर होंगे। ओके, नंबर टू जब भी आती है यहाँ पर 2 बार शून्य, 2 बार 2, वो 2020 हो या 0202 हो या 0022 हो या 2200 हो, जो भी नंबर है, वहाँ पर आपको अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को रखने की ज़रूरत है। इमोशनली स्टेबल होकर आंसर ढूंढने की ज़रूरत है। अपने अंतर्मन की
जो सवाल है उस सवाल को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ तो ढूंढ रहे हैं, कुछ तो पाना चाहते हैं, कुछ तो खोज रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो चाहते क्या है, वो ढूंढ क्या रहे हैं, वो पाना क्या चाहते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि हर बार आप कुछ पाने के बाद फिर लगता है कि नहीं यार, जीवन में वो बात है ही नहीं, जीवन में हमने जो चाहा वो तो मिल ही नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सब कुछ अंत हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, ये एंडिंग्स है, दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है, सब मोह माया। ये सारे बातें वही करते हैं जिन्हें अपनी उद्देश्य नहीं पता, अपनी चाहत नहीं पता, अपनी राह नहीं पता, आप क्या खोज रहे हो वो नहीं पता। व्हेन यू डोंट हैव द क्लैरिटी, तो जो कुछ भी मिलेगा वो तो आपको विरासत में मिला जैसे लगेगा, और जब जो कुछ भी मिला है वो सब विरासत में मिला हुआ जैसा लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको उसमें वो जो कंटेंट फील होना या फुलफिल्ड फील होना नहीं होने वाला है, राइट। सो फॉर दैट सेक आपको सबसे बड़ा यहाँ पर गाइडेंस ये आ रही है, ओके। फर्स्ट आस्क योर सेल्फ व्हाट आई वांट मोस्ट राइट नाउ, मुझे अब क्या चाहिए। क्या मुझे परिवार में बैलेंस लाना ज़रूरत है? क्या मुझे अपने करियर में सक्सेस को खोजना ज़रूरत है? क्या मुझे प्यार में सम्मान और अपनापन को पाना, कमिटमेंट पाना ज़रूरत है? या मैं खुद को ऐसे स्थिति पे, ऐसे परिस्थिति में इतने ऊपर उठा लूँ जहाँ पे मैं लोगों को सहायता कर पाऊँ, या फिर मैं लोगों को मदद कर पाऊँ, लोगों को सही राह दिखा पाऊँ, लोगों को काम दे पाऊँ, कुछ ऐसे कंपनी ऐसे स्टार्ट करूँ जहाँ पे मैं 100 लोगों को, हज़ारों लोगों, करोड़ों लोगों को मदद कर पाऊँ। क्या चाहिए आपको? डू यू वांट दैट इमोशनल बैलेंस? डू यू वांट दैट फिनेंशियल बैलेंस? डू यू वांट दैट स्पिरिचुअल बैलेंस? क्या चाहिए? जब तक आपके पास ये मन में सवाल ही ना हो, उस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रही है पास्ट में, लेकिन अब उनकी इंट्यूशन से ज़्यादा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप अपने इंट्यूशन को फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, इंट्यूशन को जितना ज़्यादा फाइन ट्यून करोगे उतना जल्दी सक्सेस आपके लाइफ में आएगा, क्योंकि आप द मून एनर्जी का कार्ड आया है। द मून मेजर अरकाना है, द वर्ल्ड मेजर अरकाना है। दोनों ही कहीं ना कहीं मे बी एनर्जी बता रहे हैं कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है वाली एनर्जी दिखा रही है। ये अच्छा भी या बुरा भी कभी भी सही नहीं होता। इफ़, सपोज, काश, शायद, ये सारी बातें आपको हमेशा एक उलझन में अटकाई रखने वाली ही होगी। यहाँ पर आपके लिए फ्यूचर आ रही है सेलिब्रेशन की, फ्यूचर आ रही है हैप्पीनेस की, अबंडेंस की। अगर आपकी हेल्थ में कोई दिक्कतें रही थी, कोई परेशानी रही थी, तो आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अपने हेल्थ पर ज़रूर ध्यान देना है। अगर आप किसी तरीके से मेष राशि के हों, मेष लग्न के हों, तो जिन लोगों ने भी आपके साथ बहुत बुरा किया था पास्ट में, आप या फिर आपके परिवार में कोई मेष राशि वाले हों, या फिर मेष राशि से आप ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हों, बर्थ डेट के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से चलेगा, पता नहीं, मुझे मेष राशि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। या फिर हो सकता है आपके पर्सनल जन्म कुंडली में शनि के प्रकोप ऐसे कुछ हो, जहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि शनि महाराज थोड़े से मेहरबान होते हुए दिख रहे हैं, और जो लोग आपके लिए अहित सोच रहे थे, आपके लिए बुरा भला सोच रहे थे, आपके लिए अच्छे विचार नहीं रहे थे, आपका जीत की जश्न वो दिखावा कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको जीतता हुआ नहीं देखना चाहते थे, उन लोगों की आपके सामने पर्दाफाश होगा। ये नॉट ओनली फॉर एरीज, जो भी अभी यहाँ सुन रहे हैं और इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं, आपके लिए होगा। आपको कुछ बोलने की, कुछ करने की, कुछ उन्हें श्राप देने की, उनके लिए बुरा मन्नत मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स के सामने शिकायत दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है, आपके किया कराया भी पता है, उनके करतूत भी पता हैं, तो वो वही करेंगे जो सही है, जो न्याय है। जो भी पुराने रिश्ते, पुराने नाते जो भी आपके साथ में थे, उनके सामने उनका सच्चाई आपके सामने लाया जाएगा विद द डेविल कार्ड, ओके। अगर आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट मिल रही थी प्यार में, आपको धोखे मिल रहे थे प्यार में, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे, आपने अपने तरफ से पूर्ण कोशिश करने के बावजूद भी आपको हमेशा ऐसे बताया गया कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट राइट फॉर मी, यू आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मी, ऐसे कुछ एनर्जीज रहे हैं यहाँ पर। अब वो बदलेंगे। अब आपके जीवन में एक ऐसे
परिस्थिति आएगी जहाँ पर सच में आपको वरदान समझने वाले आएंगे, जो आपको सच में वरदान समझेंगे और अपने आप में वो आपके लिए वरदान बनकर आएंगे। तो उन्हें स्वीकारने के लिए आपको अपने हाथ खाली रखने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी शादीशुदा लोग हैं डिवोर्स करके हाथ खाली रख के बैठो। नो, मैं सिंगल्स की बात कर रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप ये बात की ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं आपने 7 जन्मों के वादे किए हैं, आपने फेरे दिए हैं। यहाँ पर जितने कैजुअल कर रहे हैं डिवोर्स की बातें, उतने डिवोर्स की बातें कैजुअल नहीं है। वो कहीं ना कहीं आप कार्मा एंटेंगल करते चले जा रहे हो, इतने सारे लोगों से कार्मा बॉन्ड करते चले जा रहे हो, जिसको हमें सही करने के लिए पता नहीं कितने ही जन्म लेने पड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है। ये हर किसी के लिए नहीं है, पर जिनके लिए भी है वो सुने। मैं यहाँ पर जो भी हैवानियत चल रही है, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस चल रही है, वो सबको सह कर तुम घर पे बैठो। आप अपनी पत्नी जितनी भी आप पे जुल्म कर रही है, आपको उसे सहना है। अपने पति आपके ऊपर जितने भी जुल्म कर रहे हैं, वो सब सहना है, नहीं कह रही हूँ। पर ये भी है कि अपने ईगो पे आकर, अपने एटीट्यूड पे आकर, अपने शौक के चलते, अपने पसंदीदा के चलते, अपने बहुत सारे मैंने पर्सनल सेशंस ऐसे देखे हैं जहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम की नाम देना चाहते हैं जो ट्विन फ्लेम नहीं है, जो कार्मिक होते हैं। और बहुत सारे ऐसे डिवाइन सोल्स को देखा है जहाँ पे उन्हें कार्मिक समझ में आते हैं कि हम जिनसे रिलेटेड हैं वो कार्मिक रिलेशनशिप में है, तो वो उस कार्मिक रिलेशनशिप को हील करते हैं। जिनके साथ वो रिलेशनशिप में रहे हैं उनके फ्यूचर के लिए गुड विश कर रहे हैं, उनको हील कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, खुद के फैमिली को बैलेंस आउट कर रहे हैं एंड अपने कर्मा को सही कर रहे हैं, जिसके चलते वो डिवाइन प्रेजेंस को, डिवाइन एक्सपीरियंस को महसूस कर रहे हैं। राइट, लव इज़ अबाउट कि ये नहीं कि आप किसको चाहते हो उनके साथ रहें। लव इज़ अबाउट कि आप जिसको चाहते हो उनको खुश देखना चाहें। अगर आप उन्हें सच में खुश देखकर खुश हो तो वही तो प्यार है। राइट, ट्राई नॉट टू बी ओवर प्रोटेक्टिव, डू नॉट रिसोर्ट टू इमोशनल ब्लैकमेल्स। राइट, अगर कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है या फिर आप ये काम कर रहे हो तो डोंट डू दैट। और कोई कर रहा है तो डरने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है किसी को दिल से तकलीफ़ दे के आपको अच्छा हो, कभी नहीं होने वाला। या फिर आपको कोई दिल से तकलीफ़ दे रहा है उसके साथ भी अच्छा नहीं हो रहा। यहाँ पे एम्प्रेस की कार्ड आ रही है, आपको ये बताया जा रहा है कि आप किस बात से डर रहे हो। अगर मैंने ये सवाल किया, यहाँ पर एम्प्रेस की कार्ड आ रही है, मतलब एम्प्रेस एक्चुअली होती है बहुत सिक्योर, बहुत प्रोएक्टिव, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही मदर लाइक एनर्जी। राइट, पर यहाँ पर फियर्स में आ रहे हैं। किस बात से डर है, किस बात की परेशानी है। तो यहाँ पे एम्प्रेस एंड नंबर 2 कार्ड अगेन। नंबर 2 आपको बहुत ज़्यादा पावरफुली दिख रहा है। यहाँ पे नंबर 2 और 3 एक के बाद एक देखना, एम्प्रेस एंड द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, तो यहाँ पर वीनस एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो वीनस एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। शुक्रवार के दिन आपको बहुत ज़्यादा हो सके तो रोज़ कलर, बेबी पिंक कलर्स या फिर क्रीमी कलर, ठीक है, ऐसे कलर पहने। श्वेत वर्ण जो है वो सोम यानी मून एनर्जी होती है, लेकिन जब शुक्र की एनर्जी की बात करते हो तो चमेली रंग होती है ना, चमेली फूल की जो रंग है वो कलर की सफ़ेद जो कपड़े हैं वो वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कलर के कपड़े पहन सकते हैं। उस कलर के आप हैंकी कैरी कर सकते हैं, या चमेली की फ्लावर आपको अगर पसंद है तो वो लगा सकते हैं। या फिर आप नहीं लगाते, आप ऐसे कोई जॉब में, मैम मैं IT प्रोफेशनल हूँ, मैं कोट सूट पहन के ऑफिस जाती हूँ, मैं कहाँ से चमेली फूल लगाऊंगी। सिंपल है, चमेली की परफ्यूम इस्तेमाल कर लें हल्के से ही। ऐसे नहीं कि आप कोई बोर्ड मीटिंग में बैठे हो और सारे लोग चकरा रहे हैं, उतने भी मत लगाना। और अगर वो भी नहीं संभव है, आपको चमेली की खुशबू से सर दर्द होने लगती है, ऐसे भी एनर्जीज़ हैं सपोज़, तो आप माँ लक्ष्मी को, माँ महाकाली को, माँ सरस्वती को, माँ आदि पराशक्ति को, माँ दुर्गा को अपने घर पे फ़ोटो या छोटे से मूर्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं और उन्हें हर शुक्रवार के दिन चमेली के फूल उन्हें अर्पण कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप न्यूली मैरिड हो या फिर अनमैरिड भी हो तो आपको अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। अगर प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो तो आपको सावधान रहना है। और जिनसे प्यार कर रहे हो, जिनका सपोर्ट, जिनका केयर ढूंढ रहे हो, वहाँ पे ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पॉजिटिव नहीं होना है। ठीक है, ऐसे कोई काम नहीं करना है जिससे फ्यूचर में कोई आपको ब्लैकमेल कर पाए।
आई होप समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, जिन्हें समझना है वो समझ गए होंगे। अगर पहले किया है भी, अब क्या करें, आगे से मत करना, ठीक है, मत करना। किसी से पैसे दे के फंस जाना, किसी को कुछ और दे के फंस जाना, मत करना ये काम, क्योंकि किसी के सामने बोलने भी लायक नहीं बचोगे और ना ही, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब हो क्या रहा है, यूनिवर्स की तरफ से ये फाइनल वार्निंग समझो, ये मैसेज आपके लिए, फाइल नंबर 1, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ हैंड्स, दो नाइट एक साथ आना विद द जजमेंट का कार्ड। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं जिसे आपको इग्नोर नहीं करना है। नए प्रोजेक्ट्स, नए रिलेशनशिप, नए डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं जो आपके आने वाले पूरे जीवन पे इम्पैक्ट डालेगा। और यूनिवर्स की तरफ से साइन मांगो, पर्सनल सेशंस ले लो, क्लैरिटी पाओ कि क्या करना है, कैसे करना है और अपने सक्सेस को कैसे एंजॉय करना है, उसके लिए प्लान करना शुरू करो, ठीक है। पास्ट में जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो सक्सेस आ रही है, अगेन विद द कंफर्मेशन 6 ऑफ वैंड्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, बैक टू बैक कंफर्मेशन देने के लिए। यू विल एंजॉय सक्सेस, और ये सक्सेस जो है ओवरनाइट सक्सेस नहीं हो रही है। यहाँ पर लोग कहते हैं ना, उसको क्या है भाई, किस्मत चमक गया, उसको तो लक कितना फेवर कर गया। लक नहीं फेवर करता। आप जो समय भर से मेहनत कर रहे थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज योर हार्डवर्क, एज योर राइटफुलनेस, एज योर एनर्जी, आप जो इन्वेस्ट कर रहे थे वो आपको यहाँ पर रंग लाता हुआ दिख रहा है। मैंने ऐसे भी कुछ रिसेंटली पर्सनल सेशंस देखे थे जहाँ पे ऐसे बच्चे आते हैं जिन्हें सक्सेस चाहिए, जिन्हें फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जिन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, जिन्हें हैप्पीनेस चाहिए और ओवरनाइट चाहिए। ओवरनाइट कभी कुछ नहीं होता, ओवरनाइट बच्चा पैदा नहीं होता, ओवरनाइट पेड़ पौधे फल नहीं देने लगते, ओवरनाइट आपकी फीवर ठीक नहीं होती, ओवरनाइट आपकी रिलेशनशिप ब्लूम होकर शादी तक नहीं पहुंचती। कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता। अगर ओवरनाइट शादी फिक्स होकर ब्लूम भी होती, हो सकता है वो बंदा आपकी ज्वेलरी लेके भागने के लिए तैयार हो, या वो लड़की अगले दिन डिवोर्स फाइल करके आपसे एलिमनी मांगने वाली हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉट ऑल, राइट। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो तो बहुत जल्द सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में बनना है वो समय लेता है। अगर एक बच्चा को सही तरीके से जन्मना है और पूरी ग्रोथ के साथ बाहर आना है तो 34 to 37 वीक्स लगेंगे, राइट। अगर वो प्री मैच्योर बेबी होगी तो कितनी प्रॉब्लम होती है आपको पता है, राइट। सुइसाइड की बात, ये जन्म मैं ख़त्म कर लूँ, अगले जन्म सही होंगे, नहीं होंगे भाई। कहाँ से जन्म अगले सही होंगे जब आप इस जन्म को आप सही से नहीं जी पा रहे हो। यूनिवर्स बोलेगा तो इस जन्म के लेसन ही तूने पूरे नहीं किए। पहले भटकती आत्मा बनते घूमते रहो और फिर उसको समझो, सीखो। बाकी सब जो जाएंगे अगले जन्म लेकर वापस आ जाएंगे, रीइंकारनेट हो जाएंगे, अपने लाइफ को जीते रहेंगे, जो ने पूरा अपने लाइफ को लेसन को पूरा किया। और आप होंगे जो भटकते रहेंगे, देखते रहेंगे कि अरे यार मेरी बॉयफ्रेंड तो वो किसी और से शादी करके खुश है, मैं क्यों मर गई। आपको इम्पेशंस था इसलिए, राइट। यहाँ पे जो भी ऐसे सोल्स भी मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं अपने लाइफ को ऐसे डिवाइन एनर्जीज़ की कृपा आप पर हो कि आप सही लव एंड लाइट की एनर्जी पे पहुँचो। और आपके आसपास में भी जो ऐसे एनर्जीज़ हैं जो भटक रही हैं, देखो अदृश्य शक्तियाँ हैं तो डिवाइन एनर्जी है तो डिविल एनर्जी भी है, गॉड एनर्जी है तो डीमन एनर्जी भी है। तो विदाउट फियरिंग दैट आप अपने नाम जाप मंत्र जाप कर कर जो भी, ये अल्टीमेटली ये भी बोलें, कुछ मेरे अच्छे कर्म के फल उन आत्माओं को भी दें जो राह भटक रहे हैं, उन्हें लाइफ लव एंड लाइट की तरफ भेजा जाए, उनको पीस दिया जाए। तो ये आप खुद से करने लगोगे, ये नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज़ आपको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि ये मेरे हित में, मेरे लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं, वो भी आपको ब्लेस करेंगे। बहुत इंटेंस एनर्जी है भाई, जिनको समझ में आ रहा है उनको समझ में आ रहा होगा, ओके। क्या आपको जानने की ज़रूरत है, आपको जो नेगेटिविटी है ना आपके माइंड पे, लिमिटिंग बिलीफ है जो आप जो खुद से कंट्रोल करके बैठे हो, आप अपने खुद के, आपको ना अलग से कोई ज़रूरत नहीं है कोई आके आपके लिए कोई एनिमी बनकर आए, कोई दुश्मन बनकर आए। आप कभी कभी ना खुद के दुश्मन खुद बन के बैठे हो। अपने एडिक्शन को पहचानो, आप किस वजह से अपने समय को बर्बाद कर रहे हो वो पहचानो, क्योंकि सबसे बड़ा धन आपका हेल्थ और आपका समय है, माइंड बॉडी सोल। तो आप अपने हेल्थ को कितना कैजुअली ले रहे हो, कितने इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, वो आपकी हेल्थ में रिफ्लेक्ट करेगा, जिसके चलते आपके लाइफ में फालतू के प्रॉब्लम्स आप खुद मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है सरेंडर करो,
जितना ज़्यादा सरेंडर करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, पर अब सरेंडर करते हुए नहीं दिख रहे हो, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल के ले लो तो किसी से प्यार करने में एडिक्शन, कि यार तेरे बिना रह नहीं पा रहा, तेरी मैसेज नहीं आया तो नींद नहीं आ रहा, तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आ रहा। भाई ऐसे सब नहीं होना चाहिए। लव इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लव इज़ नॉट लाइफ, राइट। लव इज़ एवरीथिंग, वो डिवाइन लव है जो पेड़ पौधे पत्ते सबसे हो जाती है। अगर किसी एक के लिए आप अपना दुनिया बदलना चले हो तो वो इंसान जब तक है तब तक ठीक है, जो इंसान बदल जाए तो आप क्या करोगे, राइट। तो आपको क्या बेसिकली करना है, आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। यूजुअली रिसेंटली आपको सनराइज़ देखना पसंद आया होगा, आपने कभी एक सनराइज़ को देखकर बहुत खुश हुए होंगे, या फिर ऐसे कोई वीडियो देखे होंगे जिसमें सनराइज़ आपको बहुत क्लियरली डिपिक्ट हुआ होगा और आप बहुत ज़्यादा एक्साइट हुए होंगे उस एनर्जी को देखकर। मन में एक अनकहा सी खुशी महसूस हुई होगी आपको सनराइज़ देखकर, ओके। आपको रेनबो दिख सकते हैं, आपको ईगल दिख सकते हैं, आपको लायन दिख सकता है, लाइनस आपको दिखे होंगे। ये भी कंफर्मेशन है, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके लाइफ में एक पीरियड ऑफ पीस एंड हार्मनी आ रही है। जो भी आप चाह रहे हो, जो भी परेशानियाँ थी, जो भी तकलीफ़ें थे, वो बदल रही हैं। आपको काम एंड कंपोज रहकर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। पेशेंस रखो, लेकिन एक्शन लेते रहो। पेशेंस रखने का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे आराम से जाके सो जाओ कंबल ओढ़ के, नहीं जी। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे, और जितना आगे बढ़ोगे उतनी खुशियाँ पाओगे। जितना खुशियाँ पाओगे, जितने नाम कमाओगे, उतने जीवन बेहतर होगा। सन कार्ड विद द हेरोफेंट का कार्ड, ओके। तो सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रहा है। मैंने बोला ना सूर्य की ऊर्जा आपको अट्रैक्ट करी होगी। यहाँ पे सन का कार्ड आ गया, सनफ्लावर भी दिख रहे हैं यहाँ पर। अ चाइल्ड लाइक एनर्जी, अ न्यू कैनवास, कि करना क्या चाहते हो, पाना क्या चाहते हो, क्या मिल रहा है आपको, राइट। इस एनर्जी पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। 46 आपको दिख सकता है, 19 आपको दिख सकती हैं। सन का कार्ड भी नंबर 19 आपको यहाँ पर आ रहा है। 555, 1441, ठीक है। ये सारी एनर्जीज आपको दिख सकते हैं। जितना ज़्यादा ये एनर्जीज दिखते हैं, मतलब ये है कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाहता है, और यूनिवर्स जैसे जब आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो आपको यूनिवर्स के एनर्जी के साथ अलाइन होने की सख्त ज़रूरत है। जब आप अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनोगे, अपने ट्रू हार्ट की स्ट्रेंथ को पहचानोगे, अपने आप पे बिलीव करोगे और अपने आप में बेहतर मानने लगोगे, लोगों के लिए अच्छा करने समझोगे, तो सब कुछ बेहतर होगा। कुछ ऐसे निर्णय आप लेते हुए दिख रहे हो जो निर्णय आपके जीवन में बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। चले अब देखते हैं क्या कुछ फाइनली मैसेजेस। ये मैसेज रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। 10 ऑफ कप्स, टावर कार्ड, हैंग्ड मैन की एनर्जी। जब तक ये हैंग्ड मैन की एनर्जी से नहीं बदलोगे, जब तक एक टावर कार्ड की एनर्जी पकड़ कर बैठे रहोगे, ये 10 ऑफ कप्स को खुद रोक कर बैठे हो। वहाँ पे भी मैंने रेनबो बताया, यहाँ पे भी मुझे रेनबो फिर से दिख रही है। तो जब तक आप अपने एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए तत्पर नहीं हो, तब तक आप कहाँ से बेहतर पा सकते हो, राइट। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव, प्लीज़ बी माइंडफुल, प्लीज़ बी हैप्पी, अबंडेंट। स्टार्ट सेलिब्रेटिंग सिंपल थिंग्स, छोटे छोटे बात, बड़े बड़े बात, जो भी हो, लेकिन जिसे जितना ज़्यादा सेलिब्रेट करने लगोगे उतना ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखेगा। जितना बेहतर होगा उतना आप खुश होंगे, और आपके लाइफ लिटरली अबंडेंटली हैप्पीली बदल रही है, ओके। टेक दिस एज अ डिवाइन कन्फर्मेशन कि आपको एक बहुत बड़ी निर्णय लेना है और उसके तरफ आपको काम करते रहना है। अगर आप बोलो कि दी मैं क्या करूँ, मुझे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, स्टार्ट जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग लिखना शुरू करो, या जर्नलिंग करना शुरू करो। अपने मन में जो हज़ारों भावनाएं चल रही हैं, हज़ारों विचार चल रहे हैं, जब आप लिखने लगोगे ना, विचार की मात्रा कम हो जाएगी। जब विचारों की मात्रा कम हो जाएगी, जो ज़रूरी है वही आपको दिमाग में चलने लगेंगे, सुनने लगेंगे, तो वो जल्दी से काम करने लगेंगे, ओके। सो दिस इज़ फॉर नाउ पायल नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ, ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है। माँ काली ज़ीबू कॉइन ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ओके।
और ये थोड़ी डिटेल रीडिंग हुई आज। अगर आपको ऐसे डिटेल रीडिंग देखना पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ऑफर लाने की कोशिश करूँगी कि सैटरडेज़ एंड वेडनेसडेज़ में आपके लिए रेगुलर लॉन्ग रीडिंग्स आ जाएँ। ठीक है जी। तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट किया, इंसाइटफुल लगा, हेल्पफुल लगा, जो भी रेमेडीज़ बताए हैं वो रेमेडीज़ ज़रूर कीजिएगा, डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगी और सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हे पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और महादेव के महाकाल की एनर्जी अगर आपने पिक किया, राइट, एज यू नो ये वो पिकअप आयल रीडिंग था। माँ काली, माँ महाकाली का एनर्जी, महादेव का महाकाल का एनर्जी एंड हनुमान दादा का एनर्जी। यहाँ पर अगर आपने महाकाल को चूज़ किया है, आपकी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग महाकाल के तरफ से था, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पाइल पे आपके लिए आंसर्स है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये यकीनन एक पुख्ता सबूत है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम कर रही हैं और आप अपने एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं। ओके, तो वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं क्या कुछ आ रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्या कुछ चल रहा है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं और क्या खुशियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या आशीर्वाद हैं, क्या चमत्कार है जो आपके जीवन में आ रहा है। ओके, आई शफल द कार्ड, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस इज द सन कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक। वाओ महाकाल की एनर्जी जब आती है ना, तो महाकाल इज़ नॉट जस्ट वो एनर्जी जो कालों के काल है, महाकाल हैं, जो समय के परे हैं, जो आपके मृत्यु के परे हैं, जो मृत्यु के देव हैं, ये सब तो हैं ही। लेकिन जब महाकाल वो मात्र एनर्जी हैं जो आजकल मैंने जिस भी तीनों देवी देवता के यहाँ पे पायल बनाए हैं, तीनों ही जागृत हैं। जैसे अगर समाधि में बैठे महादेव की आप उपासना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उनके मंत्र जाप कर रहे हो, उन्हें आवाहन कर रहे हो, तो सदियों लग जाएंगे आपसे कनेक्ट करने के लिए। पर महाकाल जागृत देवता है। काल भैरव के रूप हो, प्रचंड रूप हो, या फिर किसी भी रूप से आप उनसे जुड़ रहे हो, या फिर स्वर्ण आकर्षण भैरवा के रूप हो, जितने भी भैरव के रूप में हो वो आपसे डेफिनेटली कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 333 व्हेन आई एम सेइंग दिस, एंड लिटरली जो 333 टाइमिंग मुझे अभी दिख रही है, विच इज़ अ बिग 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 ब्लेसिंग कि आपके आसपास में डिवाइन एनर्जीज है, डिवाइन ब्लेसिंग है, डिवाइन गाइडेंस है, राइट। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि क्या 3 इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन है जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानने की ज़रूरत है। मैंने पाइल 1 में ये रीडिंग में ये नहीं लिया था, उनकी रीडिंग बहुत ही इंटायरली डिफरेंट थी, बहुत यूनिक थी। पर आपके लिए काल भैरव बाबा पहले ही सबसे इम्पॉर्टेंट 3 के 3 मैसेज निकालने को कह रहे हैं। मैं देखती हूँ बाबा कौन से मैसेज बताना चाहते हो। ओके, 1 2 एंड तीसरा कार्ड मुझे चाहिए बाबा, आप तीसरा मैसेज। ओके ओके जी, तो 3 मैसेज जो उन्होंने रिवील किया, दैट वाज फर्स्ट इज आई हैव फेथ इन लाइफ, मास्टर ऑफ माई लाइफ एंड यूनिटी, राइट। अगर इस पे अब बात करते हैं तो ब्रिंग योर फोकस इनटू द प्रेजेंट मोमेंट। महाकाल जी कह रहे हैं कि ना पास्ट में जियो, ना बीते हुए पल कुछ करने वाला है, ना आने वाले पल कभी आने वाला पल बनकर आता है। जब भी आने वाला पल आपके जीवन में आता है वो अब बनकर आता है, राइट। व्हेन यू become the consciousness, you are one with the consciousness, you unite with the consciousness, you unite with the present moment। इस पल पे, इस क्षण पे आप पूरी ऊर्जा लगाते हो, पूरी तरीके से केंद्रित होते हो, तब आपके इनर लाइट, इनर कॉन्शियसनेस, आपके अंदर बसे परमात्मा को आप देख पाओगे, मुझे आप देख पाओगे, ये कह रहे हैं बाबा भैरव। और यहाँ पर आपकी डिवाइन यूनियन होगी डिवाइन इंटरवेंशन के साथ। आई फाइंड पीस इन माई हार्ट एंड फील ओन डिवाइन शाइन, ये एनर्जी आप महसूस करोगे।
एक सॉलिड फाउंडेशन बन रही है आपकी फ्यूचर के लिए। या आप अपने डिवाइन के साथ अलाइन होते हुए, अपने ईगो को सरेंडर करते हुए, अपने इनर ट्रुथ को, इनर विजडम को सुनते हुए दिख रहे हो। ईश्वरीय संदेश है ये, इसे डेफिनेटली स्वीकार कीजिए। जैसे ही इसे स्वीकार करते हो, ऑब्वियसली आपके लाइफ में बहुत कुछ बेहतर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। गॉड इज़ ऑलवेज विद यू, राइट। मैंने कल मैं ये देख रही थी कि हम जितने भी लोग पढ़े लिखे अपने आप को गिन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं साइंस को मानता हूँ, मैं साइंस के द्वारा जो भी प्रूवन है उसे ही विश्वास करता हूँ, मैं ईश्वर पे नहीं मानता। अगर बड़े बड़े जो भी बिलियनर्स हैं, मिलेनियर्स हैं, या फिर बड़े बड़े जो भी साइंटिस्ट हैं, अगर उनकी बात आप सुनोगे, वो डेफिनेटली ईश्वर पे विश्वास करते हैं। वो खुद कहते हैं कि ईश्वर के बिना कुछ भी असंभव है। जितना ज़्यादा आप गहरे लेवल पे पढ़ाई करते हो, जितना ज़्यादा आप ज़्यादा पढ़ने की कीड़ा होती है, उतना ज़्यादा आप ईश्वर से मिलते हो। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत बड़ी साइंटिस्ट तो नहीं हूँ साइंस बैकग्राउंड से हूँ, पर ईश्वर के ऊपर इतनी, जब भी आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को भी बहुत इन डेप्थ जाकर पढ़ते हो ना, तो आपको उसके अंदर के एसेंस समझ में आता है। हे भगवान, हे खुदा, आप कितने मेहरबान हो। हे ईश्वर, आपकी कितनी महिमा है, माया है, और आप कितने बेहतर हो। और आपको ये समझ में आता है कि आप कभी तो तन्हाते ही नहीं, कभी अकेलेते ही नहीं। आप इतने ब्लेस्ड हो, इतने फॉर्चुनेट हो कि हर पल ईश्वर आपके साथ हैं, और हर समय आपके जीवन की सबसे बेहतरीन बदलाव, सबसे बेहतरीन जो भी परिस्थिति है, उसे वो खुद आपके साथ, आपके लिए, आपके हित में कर रहे होते हैं। ईश्वर कभी आपके अहित में नहीं काम कर रहे होते। एक मैं ये भी बात पूछ लूँ कि किसी ने पूछा कि दी, आप हमेशा लाइक सब्सक्राइब की क्यों नहीं बात करते? लाइक सब्सक्राइब करने बोलते तो आपकी लाइक और सब्सक्राइब नंबर बढ़ जाते हैं। मैंने बोला नहीं बच्चे, यहाँ पर मेरी एक ये बात है कि बाबा और माँ, यानी मेरे हिसाब से माँ काली और महाकाल जिन्हें चाहेंगे वो सब्सक्राइब करेंगे, वो लाइक करेंगे, वो शेयर करेंगे। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग का मतलब ये होता है कि मैं इस जो भी एनर्जी मेरे सामने जुड़ रही है, या फिर जो भी एनर्जी मैं अभी सुन रहा हूँ, मैं पा रहा हूँ, उसे मैं क्लेम कर रहा हूँ। जहाँ पे अगर आप कहीं पे सुन रहे हो कि आपके जीवन बेहतरीन दिशा में बदल रही है, और आप उसे लाइक करते हो, तो यूनिवर्स को लगता है कि ओके, इसको ये अच्छा लग रहा है, मैं ये दे दूँ। इट इज़ एज सिंपल एज कि आई एम ऑर्डरिंग दैट ऑर्डर बटन। जैसे आपने सारे कार्ट में सारे सामान ढूंढ लिया, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप खरीद रहे हो, फर से अब अमेज़ॉन में आप शॉपिंग कर रहे हो, तो सारे कुछ करके, सब कुछ करने के बाद जब तक आप ऑर्डर बटन नहीं दबाते तो ऑर्डर नहीं होता। वैसे ही जब तक आप क्लेम नहीं करते, लिखते नहीं, कमेंट नहीं करते या लाइक नहीं करते, यूनिवर्स को ये कन्फर्मेशन कैसे जाएगा कि हाँ मुझे ये क्लेम करना है? तो वो वही क्लेम करेगा जिनके जीवन में बदलाव आने वाला होगा, वरना तो करोड़ों लोग देखते हैं, राइट। तो मैं ये एक्सप्लेनेशन अगेन इसलिए दे रही हूँ कि इतने सारे जेनजी बच्चे भी हैं जो 2000s के हैं, जो लिटरली बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, आगे बढ़ रहे हैं, और वो मुझे कभी पर्सनल सेशन में ये बताते, दी आपको नहीं करना चाहिए। मैं बोलती नहीं बच्चे, ये फ्री विल है, फ्री विल प्लेज द मेजर रोल। अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर रहे हो, दैट इज़ अ कन्फर्मेशन कि आप डिवाइन एनर्जीज के साथ जुड़ना चाहते हो, अलाइन करना चाहते हो। आप लाइक कर रहे हो, इसका मतलब ये कि आप उसे क्लेम कर रहे हो। आप चाहते हो कि मेरे जीवन में ये बदलाव आए, ये खुशियाँ आएँ, ये मिरेकल आए, मैजिकल आए, ये मिस्टिकल वर्ल्ड मेरे साथ कनेक्ट हो। तो वाई वुड आई से दैट? मैंने नहीं चाहा था, मुझसे किसी ने आके पर्सनली नहीं कहा था कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, राइट। तो मैं भी नहीं कहूँगी, ये चैनल खुद महान बाबा का है, राइट। यहाँ पे बाबा की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, तो मैं उनकी इंटेंशन यहाँ पे आपको बता रही हूँ, राइट। अगेन यहाँ पे द एम्परर का कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ओके। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर पढ़ते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड, बाबा प्रेजेंट की एनर्जी बताएं। वाओ, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 की एनर्जी, 4 की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। पेंटिकल्स, करियर, एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब, अब्रॉड एनर्जी, अब्रॉड शिफ्टिंग, न्यू बिजनेस, रेस्टोरेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन बिजनेस, कोई स्पा शुरू करने के बारे में सोच रहा है, स्पा में इन्वेस्ट करने के बारे में ये सोच रहा है, या फिर ब्यूटिशियन की कोर्स या ब्यूटिशियन इंडस्ट्री में काम करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई लाइफ आर्किटेक्चरिंग करने के बारे में सोच रहे हैं,
फ्रीक्वेंसी आर्किटेक्ट बनने के बारे में सोच रहे हैं, राइट। फ्यूचर नहीं, पेज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वैंड्स, यूनिवर्स फाइनल कार्ड फ्यूचर के लिए, ओके, डेविल कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज। अगर इस पाइल को जिसने भी चुना है, अगर मैं उनके सामने बैठ के पूछूं, आप बताओ आपको क्या चाहिए, आप बोलोगे मीशू सब कुछ बदल देना चाहती हूँ, सब कुछ बदल देना चाहता हूँ, जो भी अब तक था। आई एन्जॉयड, आई लाइक्ड, आई लिव्ड, आई एम ग्रेटफुल, बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट समथिंग न्यू, समथिंग ब्रांड न्यू, समथिंग बिग, समथिंग वर्दी। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन मेरे लिए ही नहीं, मेरे अपनों के लिए भी बेहतर से बेहतर बने। आप उस गोल को पहुँचने वाले हो। ट्रस्ट में, ऐसे दिस लिख के रखना जिस दिन भी आप ये सुन रहे हो, कि आप अपने जो एक सपने देखा करते थे बचपन से, और आपको लगता था कि मेरी सपने इतने बड़े बड़े हैं, क्या मैं उस सपने तक कभी पहुंच पाऊंगी या पाऊंगा, क्या मैं उस सपने के काबिल हूं या नहीं हूं, क्या मैं उतनी हक रखता हूं, क्या ईश्वर मुझ पर इतना कृपा करेंगे या नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली मार्क माई वर्ड्स, डेफिनेटली आप उस के हकदार हो, एंड यू आर ऑलरेडी समवेयर उस एनर्जी को महसूस कर रहे हो, बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, बहुत पावरफुल हो चुके हो, बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हो, बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहे हो। अपने जीवन में एक ऐसे परिस्थिति पर हो जहाँ पर 100% आपने जो सपने देखे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन जितने भी हो गए, सपोज समझो 60% आपके सपने पूरे हुए, 40% बाकी है, 80 पूरे हुए, 20 बाकी है, 20 ही हुए, 80 बाकी है, फिर भी जितने भी आपके जीवन में वो बदलाव आए, जितने भी उतने चेंजेस आए, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा प्राउड, ग्रेटफुल महसूस कर रहे हो, ओके, एंड यू आर डेफिनेटली अबाउट टू रीच और ऑलरेडी एंजॉइंग दैट, अ टोटल फुलफिलमेंट, अ होलनेस, अ सेटिस्फैक्शन। दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ हैप्पीनेस, दिस इज़ अबंडेंस। और हर किसी की सक्सेस की परिभाषा एक नहीं होती, हर किसी की सक्सेस की परिभाषा बहुत कुछ अलग होता है। किसी के लिए अपने बच्चे के लिए चार्टर्ड फ्लाइट अलग से लेकर देना अगर सक्सेस है, किसी के लिए अपने बच्चे की स्कूल फीस आज के दिन भर देना बड़ी सक्सेस है। तो अपने अपने सक्सेस, अपने अपने सपने, अपने अपने डिज़ायर को आप फुलफिल करते हुए दिख रहे हो, यू विल फील सेटिस्फाइड। यानी महाकाल कह रहे हैं, मैं ला रहा हूँ ये परिभाषा, मैं ला रहा हूँ ये आशीर्वाद, मैं ला रहा हूँ ये चमत्कार, अब इसे स्वीकार तो कर लो। महादेव ये कह रहे हैं। शायद मैं पहली बार बोलूँगी, महादेव चाहते हैं कि आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। महादेव चाहते हैं कि इसे क्लेम करो। यू हैव टू रीच दिस। यहाँ पे 33 मुझे फिर से दिख रही है नंबर, कुछ स्क्रैच कार्ड मुझे दिखे जो कहीं से क्लेम आ रहे हैं, दैट इज़ 33 नंबर फिर से पॉपअप हुआ मेरी लाइफ उसमें। 33, 66, 66, 33, 42, 42, 43, 43 ऐसे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, एंड यू आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट सिंस पास्ट 7 years ऑफ योर लाइफ। पिछले 7 साल के आपकी मेहनत अब रंग ला रही है, पिछले 7 साल के आपके सपने अब चमक रही हैं, पिछले 7 साल के जो भी आपने मेटीरियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आपने जितने इन्वेस्ट किया, दिस इज़ द टाइम टू हैप्पी आउटकम्स, मेटेरियलिस्टिक ब्लिस, मेटेरियलिस्टिक वेल्थ एंड ग्रेटर स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ट्रस्ट मी, ये आपके लिए आ रहा है, आप इसी को महसूस कर रहे हो और इसे ही जी रहे हो। आप ये, अगर मैं बोलूँ जब 7 साल पहले कि आप एक बार उस टाइमलाइन में जाने की कोशिश करो, वहाँ पे से कौन सी ऐसे परिवर्तन शुरू हुआ था आपके जीवन में जिसको लेकर अभी आप आगे चल रहे हो, ओके। और आप बेसब्री से क्या चाहते हो, अगर ये मैं पूछूँ ना, आप लिटरली बोलोगे एब्सोल्यूट चेंज मीशू, मुझे सब कुछ बदलना है, जो भी मेरे लिए सही नहीं है उसे ख़त्म करना है, उसकी अंत होनी है, और जो मेरे लिए सबसे बेहतर है उसी को ही मैं स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं उस टाइमलाइन में शिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं उस टाइमलाइन में आगे बढ़ना चाहती हूँ जो मेरे लिए सबसे बेहतर हो। विद द 3 of Cups सेलिब्रेशंस चाहते हो, बहुत कर लिया रिग्रेट, बहुत भी रह गए ग्रीफ में, अब आप चाहते हो सेलिब्रेट करें, अब आप चाहते हो खुश रहें, अब आप चाहते हो जो भी आपके लिए नहीं था उसे त्याग दें, उसे ख़त्म करें, उन लोगों से दूरियां बना लें, उन जगहों से, मतलब जिस गली में दुख मिलती है उस गली जाना नहीं है, ऐसे एनर्जी में आ गए हो, और वो डेफिनेटली सही भी है।
इंस्टेड आई वुड से जिस गली में जाने से खुशी होती है वहाँ जाएं, बाबा के दरबार में जाएं, मंदिर में जाएं, पूजा करें, पाठ करें, और किसी पार्क में जाएं, बच्चों को खेलते हुए किलकिलाते हुए देखें, किसी ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के पास जाएं, उन्हें कुछ भी मदद करें। अरे प्यासे को एक निवाला खाना दे दो और एक गिलास पानी पिलाओ, वो भी बहुत है। अच्छे नीयत से करना है, इस नीयत से नहीं कि मैंने उन्हें मदद की, ईश्वर अब मुझे मदद करेंगे। नेवर डू एनी गुड कर्मा एज ट्रांजैक्शनल। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी को मदद करोगे वो ईश्वर देखता है। अगर कहते हैं ना, जो अगर दाएं हाथ से देते हो तो बाएं हाथ तो भी ना पता चले, कि खुद के दिमाग में भी ना लें कि मैंने उसे मदद किया, पता है मैंने उसके लिए ये किया, पता है मैंने कंबल बांट के आए थे, मैंने उन्हें खाना बांट के आया था, मैंने पूरियाँ बांटी। आजकल के एक ट्रेंड शुरू हुई है कि मैं ना अपने एनिवर्सरी इतने खर्चा करके नहीं बनाता हूँ, नहीं बनाती हूँ। मैंने इंस्टेड हमने सोचा कि हम पूरी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, पैक करके लेके जाके सबको दे के आएंगे, और जहाँ से पूरी बनाने के लिए बेलना शुरू किया वहाँ से लेकर जिन जिनको बांटा तब तक का वीडियो लेकर आप पोस्ट करते हो। ये कर्म नहीं है, ये शो ऑफ है। ठीक है, जितने भी राजा महाराजा रहते थे, जितने भी पैसे वो बांटा करते थे, जितने भी वो पैसे लोगों को दिया करते थे, हिसाब किताब नहीं रखते थे। बस उनकी इंटेंशन ये रहती थी कि भगवान इतने दे कि मुझे देते हुए गिनना ना पड़े। ईश्वर मुझे इतना सामर्थ्य बना कि मैं हर ज़रूरतमंद इंसान को सही राह दिखाने में, उन्हें मार्गदर्शन करने में समर्थ रहूं। तो ये इंटेंशन रखिएगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी टाइमलाइन शिफ्ट आप देख रहे हो। पाइल नंबर 2, ये मुझे नहीं पता है कब आपके आप सामने आएगा, लेकिन जब भी आपके सामने आएगा, यू आर गोना मेक अ बिग बिग big blessing and big happy abundant money and a timeline shift to you and your generational beings। जो भी आपके अपकमिंग न्यू जनरेशन है उनके लिए एक ऐसे ट्रेंड आप सेट कर रहे हो जहाँ पे स्टेबिलिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, फॉर्च्यून, मार्क माई वर्ड्स, ये सारे न्यू लाइफस्टाइल, ब्रांड होल न्यू लाइफस्टाइल आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। आपकी करियर ब्लूम होगी, आपके लाइफ बैलेंस होगी, आपके लव लाइफ में सेलिब्रेशंस आएंगे, स्टेबिलिटी आएंगे, रेडिकल चेंजेस दिख रहे हैं, रेडिकल चेंजेस दिख रहे हैं। एम्ब्रेसिंग देम विल हेल्प यू ग्रो। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आपके ड्राइवर हैं, आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, आपके कुक हैं, आपके मेड हैं, आपके सर्वेंट हैं, आपके बॉस हैं, आपके प्रीस्ट हैं, आपके फैमिली हैं, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं। हर किसी को तहे दिल से धन्यवाद देना शुरू करो। छोटे से छोटे बात के लिए धन्यवाद दे दो। अगर कोई चलते फिरते आपको देख के मुस्कुराया, उसको देख के मुस्कुराओ, मन ही मन में उनको ब्लेसिंग देना शुरू कर दो। यू विल अट्रैक्ट मिरेकल्स एंड मैजिक्स। बाबा, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल मैसेज। अब आप किस बात से डरते हो? लोग आपको जज ना कर दें, लोग आपको लेकर कुछ ऐसे ना बोल दें जो आप जैसे नहीं हो। तो एक सिंपल सवाल है, क्या फ़र्क पड़ता है? टेल मी, क्या फ़र्क पड़ता है? किसी ने कुछ कह दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? किसी ने कुछ बोल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? किसको आपको रिझाना है, किसको मनाना है, क्या चाहिए, किसको कन्विंस करने आए हो, किसको इम्प्रेस करने आए हो? आप अपने लाइफ जर्नी में आए हो। आपकी आत्मा जिस दिन से ये जन्म लेकर पहुंची है, हर एक जन्म जीते हुए उस जन्म उद्देश्य और ये जीवन की उद्देश्य, उस आत्मा के उद्देश्य को जीने आए हो। जो भी कंक्लूजन आएगी उसको लेकर डरो नहीं। जो भी बातें डिले हो रही है, जो भी बातों तक पहुंचने में समय लग रहा है, उसको लेकर डरो नहीं। उसको लेकर ये सोचो कि शायद और कुछ बहुत बेहतर मेरे जीवन में आ रहा है, इसलिए मैं जिस भी बात को बड़े दिल से, शिद्दत से मांग रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ईश्वर उससे काफ़ी बेहतर देना चाहते हैं। एंड द मोमेंट यू से कि बाबा, माँ, जो भी आप देना चाहो मैं स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तब वो आपके जीवन में आपके सामने आएगा। जब तक आप ये नहीं कहोगे आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स यू आर गिविंग, आई एम रेडी टू रिसीव द अबंडेंस कमिंग माई वे, तब तक वो अबंडेंस नहीं आ सकती, तब तक वो क्लेम नहीं कर सकते आप। बार बार क्लेमिंग की वर्ड आ रही है। क्लेम दिस एनर्जी, डेफिनेटली क्लेम दिस एनर्जी। पाइल नंबर 2, जो भी वेटिंग पोजीशन में हो, जहाँ पे भी कंक्लूजन नहीं मिल रही है, दे आर नॉट द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, दे आर द पीरियड, दे आर द लेसन्स, दे आर दैट catalyst in your life which will change dramatically your life।
राइट? उस ट्रॉमा से उस बेटरमेंट की तरफ आपको बदलने के लिए डेफिनेटली काम करने वाले हैं, ठीक है? आपके जीवन में आपके हित में क्या चल रहा है? आपके हित में है आपके इमोशंस की कंट्रोल। जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाओगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। जितना आप अपने आप में बेहतर एनर्जी में रहोगे, जितना आप कमिटेड रहोगे, जितना आप खुद से प्यार करोगे, जितना आप अपनों से प्यार करोगे, जितना आप अपने काम से प्यार करोगे, जितना आप जॉयस एनर्जी में रह के खुशी करोगे, तब अच्छा होगा। लाइक इस कल एक पर्सनल सेशन हो रही थी, उस बच्ची ने कह रही थी कि मैं थक जा रही हूँ, मैं थकी आती हूँ, तो मैं कैसे कर पाऊँगी माँ, मैं कैसे सक्सेसफुल हो पाऊँगी जब मैं इतनी टायर्ड हो जा रही हूँ, मुझसे हिम्मत ही नहीं बच रही है काम करने के लिए। तो मैं बच्चा, जिनके लिए आप काम कर रहे हो वो भी तो वो सब कुछ करके आ रहे हैं। शी सेड हाँ, वो सब कुछ खुद से करके आ रही हैं। तो जब उनसे हो पा रहा है तो आपसे क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों? बिकॉज शी लव्स हर जॉब एंड यू समवेयर आर स्ट्रगलिंग टू लव योर जॉब. जब the moment you start loving what you do, you will feel so enthusiastic and energetic. राइट? तो आपको अपने प्यार होने लगेंगे अपने जॉब से, अपने करियर से, अपने लव लाइफ से, अपने फ्यूचर से, अपने क्रिएशन से, अपने हैप्पीनेस से, अपने अबंडेंस से। अब तक की आपकी जो वर्जन है उसे आप पूर्ण रूप से ख़त्म करते हुए और एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग को शुरू करते हुए दिख रहे हो। आपके खिलाफ क्या है? आपके आसपास के लोग आपको नहीं समझना, आपकी खुद की फ्रस्ट्रेशन, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन, आपकी खुद की बिलीफ सिस्टम आपके खिलाफ चल रही है। देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड यू, आई नो। यहाँ पर टावर का खड़ा है, आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो और पॉसिबली कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो या करियर आपके मन मुताबिक नहीं चल रही हो सकता है आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप काफ़ी समय से सेपरेटेड हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई मैजिक हो जाए, कोई ऐसे आए कि आप दोनों के बीच में बातें बनाएं, आपके जो रीयूनियन हो जाएं, यूनियन हो जाएं। बट वन वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर यू, दैट बी वेरी केयरफुल अबाउट योर एक्सप्रेशन, अबाउट योर वे ऑफ कम्युनिकेशन। ओवर रिएक्ट मत करें, डोंट बी टू प्रोटेक्टिव, और बहुत ज़्यादा डिक्टोरिएटशिप नहीं करो कि ऐसे ही होना है, ऐसे नहीं होना है, यही मैं चाहती हूँ, ये मैं नहीं चाहती हूँ, ऐसे हो तो बेटर है, ऐसे ना हो तो बेटर है। यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल पाइल नंबर 1 में भी दिखा, पाइल नंबर 2 में भी दिख रहा है। इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा आप एडिक्टेड रहोगे सामने वाले पर्सन के लिए, सामने वाले काम के लिए, सामने वाले कोई भी रिसेप्टिव नहीं रहोगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। हो सकता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बहुत समय से फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे थे, आपको सही ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलने लगेगी। और कुछ लोगों के लिए लिटरली ऑपोजिट भी लग रहा है, जो बच्चे नहीं चाहते उन्हें बच्चे होते हुए भी दिख रहे हैं। तो मैनिफेस्ट राइटली, राइट? गेट अ हीलिंग, हील योर ऊम्ब हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राइट? एंड जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो आपको कितना प्यार करते हैं इसे समझना ज़रूरी है। उनके प्यार को जितना दुत्कारोगे तो आपकी एनर्जी यहाँ पर डगमगाते हुए दिख रही है। क्या आ रहा है? आउटकम इज लाइक करियर सक्सेस, कार्मा क्लेंजिंग, कार्मा बैलेंस एंड न्यू बिगिनिंग्स आ रही है आपके लाइफ में, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, डिवाइन जजमेंट आ रहे हैं आपके लाइफ में। ऐसे ही क्रॉस रोड पे दिख रहे हो जहाँ पे आपको एक्शन लेना है, आपको डिसीजन लेना है, आपको ब्लेसिंग को ढूंढनी है, पर आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो बी माइंडफुल विद वॉट यू वॉन्ट। इट इज़ ऑल्सो टाइम फॉर पेशेंस, बी पेशेंट, ठीक है? फ्यूचर में हड़बड़ी ना करें, जितना हड़बड़ी करोगे मुश्किल होगा। वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग, मैनिफेस्ट डिवाइन यूनियन, डिवाइन प्लान विथ डिवाइन। एंड जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे सही टेक्निक्स के साथ लगाओ। अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि दी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो होगा या नहीं होगा, तो टाइम लगेगा, ठीक है? आपको उस टाइम के साथ मैनेज करना है, या फिर अपने अलाइनमेंट, अपने क्वांटम शिफ्ट, अपने फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पे अलाइन करना होगा ताकि आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओ। ओके जी, सो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 2। आई होप ये आपके लिए रेजोनेट किया होगा, हुआ तो ज़रूर बताना। अगर इससे ज़्यादा डिटेल में आप अपने पर्सनल सेशन, पर्सनल नंबर, पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे, कनेक्ट कर सकते हो। अपकमिंग वर्कशॉप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वर्कशॉप के बारे में मैंने जहाँ बात की है। एंड इसके अलावा अगर आप माँ काली का ज़ीबू कॉइन ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम अगर आप लेना चाहते हो, हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन लेना चाहते हो, मैजिक पोशन लेना चाहते हो, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ओके, यदि आप
टैरो सीखना चाहते हैं, ओरेकल सीखना चाहते हैं, यहाँ पे मुझे मास्टर सोल्स, मुझे सोल रीडर्स, मुझे सोल हीलर्स दिख रहे हैं, मुझे अर्थ एंजल्स दिख रहे हैं, मुझे ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं। अगर आपके सोल पर्पस आप फॉलो करना चाहते हैं, ऑकल्ट में आना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ओरेकल सीखना चाहते हैं, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली ने परमिशन दिया तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए। ईश्वर का कृपा डेफिनेटली आप पर है, वरना ये पायल आपके लिए आया ही नहीं होता। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पायल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ज़्यादा खुश होंगे। पायल नंबर 2, पायल नंबर 1 वो रियली 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 इंटेंस। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं और आपने चुना है पायल नंबर 3, तो वेलकम टू योर रीडिंग। हनुमान दादा के तरफ से, सियावर रामचंद्र की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, क्या कुछ जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ समझने की ज़रूरत है, और क्या आ रहा है आपके जीवन में? वाई यू स्टक अप टू दिस रीडिंग एंड क्यों आपने चुना पायल नंबर 3? क्या आपको जानने की, क्या आपको समझने की, क्या आपको ज्ञान रखने की ज़रूरत है? यूनिवर्स पायल नंबर 3 के लिए क्या कुछ बताना चाहते हो? ओके, हे पायल नंबर 3 जनरल रीडिंग है, भले ही आप पिकअप पायल चूज़ करके आए हो, फिर भी मैं बता दूं, मैंने पायल 1 पायल 2 में नहीं बताया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ न्यूबीज़ हैं। ये टाइमलेस होंगे, जेंडरलेस होंगे, कलेक्टिव होंगे। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करता है बस उसे ही लीजिएगा, जो नहीं रेजोनेट होता है उसे विथ ग्रैटिट्यूड किसी और के लिए होगा, जाने दीजिएगा। ओके, मैं मेशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आपकी आज रीडिंग कर रही हूँ। And trust me, love you a lot. Universe loves you a lot. I love you a lot. I know you deserve to listen to this. You deserve to hear this because you are lovable. You are trustworthy. You are capable of true, genuine love, trustworthy relationships. मन में ये सवाल है ना, क्या सच में मुझसे कोई कभी प्यार करेगा भी? आप बहुत प्यारे हो, खुद से ये कहा करो। यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और जब जब आप रोने के तौर पे होते हो, जब जब आप रात भर सो नहीं पा रहे होते हो, लेकिन यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, आपको ये कह रहा होता है कि बच्चे तू सबसे प्यारे हो। तुझे अपने आप में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप मैजिशियन हो। आप जो ज़्यादा सोच रहे हो वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप गलती किसकी? जब पावर आपके हाथ में दे दिया गया, आप ताला खोलना है सही रास्ते के, सही मंजिल के, आप फालतू के जगह पे भटक के बैठे हो और ताला के इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो, आप चाबी के इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो उस ताले को खोलने के लिए, जिस ताले को खोलने पे आपकी किस्मत बदलने वाली है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपकी जितनी भी मेहनत आपने की है उसकी फल आपको मिल रही है, पर आप उसे देख नहीं पा रहे हो। राइट? वाई इज़ दिस? यूनिवर्स क्यों है ये एनर्जी? सब कुछ होते हुए भी नहीं है वाली एनर्जी, प्यार मिलते हुए भी प्यार सच नहीं है ये वाली एनर्जी, करियर में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होते हुए भी सक्सेस नहीं मिलने की एनर्जी। क्यों? ओके, अपने बातचीत पे थोड़े से कंट्रोल कर ले, वाणी को थोड़ी सी मधुर कर ले। ऐसे बात करें कि आप एक कस्टमर केयर में काम कर रहे हो और सामने वाला बंदा या बंदी जिससे भी आप बातें कर रहे हो वो आपके प्रीमियम कस्टमर है, राइट? और उनकी फ़ोन तब तक आप नहीं काट सकते जब तक वो नहीं रखते। अगर ये टेक्निक अपना ले तो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। आप पर्सनी आपके जो भी पर्सन या पर्सनी है उनको आपसे बात करना इतना पसंद है। और हाँ, मैं समझती हूँ आप बिज़ी हो, आपको काम है, आप बहुत कुछ सोच रहे हो, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, आपको नहीं पता सच क्या है, झूठ क्या है, आपको नहीं पता सही क्या है, गलत क्या है। आप कहीं ना कहीं अंदाज़न गलत समझने से अच्छा सबको सही तो समझो, खुद से सही रहो, और ये डिज़र्व करते हो आपकी जो भी सच है वही आपके सामने आए। ऐसे में आप डिवाइन इंटरवेंशन या ब्रेकअप ऑल ऑफ अ सडन एक ट्रॉमेटाइज्ड रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, तकलीफ को आप खुद मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, राइट? जैसे कभी ना, मैं यहाँ पर मैया सीता को या श्री राम को कुछ नहीं बोल रही, मैं जस्ट एक ओपिनियन दे रही हूँ, जस्ट फॉर सेक, ठीक है? अगर समझो
कि माँ सीता ने उस वक्त अपनी बहन उर्मिला के साथ अयोध्या में रहना चुना होता। ये चुना होता, ठीक है मैं यहाँ रहूँगी, मैं अपने जो भी इन लॉज हैं उनकी ध्यान रखूँगी, मैं राज्य को संभालूँगी, देखूँगी, मुझे उम्मीद है आप जहाँ होंगे मेरी प्रार्थना आपके साथ होगी, आप जाकर आएँ और मैं यहाँ पर परिवार को संभाल रही हूँ। अगर ये कहकर उन्होंने अपने अयोध्या में रही होती वो, तो ना ही वहाँ पर सीता का हरण होता, ना ही वहाँ पर रावण का वध होता, राम वध उनका करते, ना ही उन्हें अपहरण करने के बाद भटकना पड़ता राम को दर बदर। बहुत कुछ डिफरेंट होता, पर फ्यूचर इज़ लाइक इनएविटेबल। रावण का वध होना था तो ये होना है। वैसे ही जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है ना, उसका उद्देश्य, उसका अल्टीमेटम क्या है, ये अब आप नहीं देख पा रहे हो, पर आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस के लिए आए हो। ये बात को यकीन मानो और अपने एनर्जी को ग्राउंड करने की कोशिश करो। आप बहुत ज़्यादा अनग्राउंडेड एनर्जी में घूमते हुए दिख रहे हो, जिसके चलते बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। वियोग तो वैसे भी होना था, जब किस्मत में लिखा है बिछड़ना, जब किस्मत में लिखा है अलग अलग रहना, जब किस्मत में लिखा है एक दूसरे के लिए तड़पना, जब हम पूर्व जन्म के कर्म को लेकर आते हैं तो वो होकर रहेगा। अब अयोध्या में रहकर और श्री राम और श्री लक्ष्मण दोनों ही जाते वनवास में तो भी वियोग होती, तो भी उन दोनों के बीच में विच्छेद होती, तो भी उन दोनों के बीच में सेपरेशन होती, लेकिन राम जी भटकते तो नहीं। उनको इतना पता होता कि मेरी सीता मेरी महल में मेरे माता पिता के साथ बहुत सही से रह रही है, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं खुश रह रही होगी और मैं जल्दी से अपना वनवास खत्म करूँगा और जाऊँगा वापस अपने घर। राइट जब हम डिवाइन प्लान के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं तब भी बहुत सारे ऊपर नीचे हो जाते हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहा है मैसेजेस, पर यहाँ पे ये मैसेज जानने की ज़रूरत है। और जब हम हनुमान दादा का बात करते हैं, वो महादेव का ही अवतार है, रौद्र अवतार है। राइट और मैंने पहले भी एक बार एक मैसेज ऐसे चैनल हुआ था, डाउनलोडेड मैसेज थी कि जिस हनुमान दादा जो महादेव के ही रौद्र अवतार है, जो हनुमान की शक्ति इतनी है, अपार शक्ति है उन पे, जो सूरज को निकल सकते हैं बालक अवस्था में रहते हुए, जो वायु पुत्र है, पवन पुत्र है, हवा के जोर पे वो आगे बढ़ सकते हैं, वो उड़ सकते हैं। और जब लक्ष्मण को मूर्छिका आ गई थी तो उनके लिए संजीवनी बूटी लाने में कोई गलती ना हो जाए, इसलिए पूरी पर्वत उठाकर ले आए थे। क्या वो सीता मैया को अपने हाथ में बिठा के लेकर आके राम के सामने नहीं रख सकते थे? बिल्कुल रख सकते थे। उनके पास इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी और उनकी श्रद्धा इतना था कि माँ भी पूरे विश्वास के साथ उनके हाथ में बैठ जाती और एक बार में जाते और वापस माँ सीता को अपने हथेली पे बिठाकर राम के पास ले आ जाते, जहाँ पर वो दूत बनकर जाके रावण से बात किए। उससे बेहतर है वो कि जाके सीता मैया को देखते और हाथ में रख के लेकर आते थे। कौन रोकता, किसको पता चलता? पर नहीं, जब वो सीता मैया को मिलने गए और राम के दिए अंगूठी उन तक देखकर आते हैं कि माँ मैं रामदूत हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ, आप अकेले नहीं हो, हम कहीं ना कहीं आपके ही आसपास है, परेशान ना हो। जब ये कहकर आ सकते थे तो वो सीता मैया को अपने हथेली में बिठाकर राम तक वापस ले आ सकते थे। क्यों नहीं किया? क्योंकि एवरीथिंग इज डिवाइनली प्लान्ड, एवरीथिंग इज एज पर द डिवाइन सोल कॉन्ट्रैक्ट। जब राम ने अपने अवतार लिया, श्री हरि विष्णु ने राम अवतार लिया, जो सूर्य कुल के रघुवंशी के रूप में आए थे, तो उन्होंने लिटरली ये लेकर आए थे कि मैं वध करूंगा रावण का, जो रावण है रावणेश्वर, लंकेश्वर रावण, जो महादेव के सबसे श्रेष्ठ प्रथम भक्त के रूप में देखे गए। अब उनकी अत्याचार जब बढ़ती है तो उनको मारने के लिए भी श्री हरि विष्णु को ही आना पड़ता है। अब यहाँ पर बात देखो, ठीक है, जो हमारे गॉड कॉन्सेप्ट है, जैसे जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर, सृष्टि के संरक्षक, सृजन करने वाला, सृजन करने के लिए हमारी ब्रह्मा, संरक्षण करने के लिए हमारी विष्णु, और उसे जो खत्म करने के लिए शिव। अब नष्ट करना, खत्म करना, डिस्ट्रक्शन करना शिव जी के ही काम है। और जो रावण है, रावण जी श्री कृष्ण की भक्ति नहीं, पर श्री
ब्रह्मा की भक्ति नहीं, पर वो ईश्वर की भक्ति करते हैं, महादेव की भक्ति करते हैं और श्री महादेव का सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त होने के पात्र होते हैं। रावणेश्वर, लंकेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। एक शनीश्वर और एक लंकेश्वर, इन दोनों के नाम ही ईश्वर का नाम जुड़ता है। अब खुद के ही भक्त को खुद कैसे मारे? नहीं मारते। इसलिए श्री हरि विष्णु जो पालनहार है, उन्हें आना पड़ता है उसे वध करने के लिए। एंड इट इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टेड बाई रावण हिमसेल्फ कि मुझे, मेरे नाम अगर जगत भर के लोग जाने तो उसके लिए मुझे भी कोई देव अवतार ही मारे ना, राइट? तो ये एनर्जी होती है एग्जैक्टली आपकी भी लाइफ में। जब भी आप अटके हुए महसूस करते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार क्या ही है, मेरे लाइफ में सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, ये एनर्जी आप महसूस करते हो, गुड लक आपकी जो है हमेशा ड्यू है, आपको मिलती नहीं है, ऐसे महसूस करते हो, तो ये समय है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड के साथ आपकी किस्मत बदलने की। जो भी परिस्थिति थे पिछले 27 साल, मैं लंबा पीरियड बता रही हूँ यहाँ पर, पिछले 27 साल से जो भी आप भुगत रहे हो। अभी आप कहोगे दी मैं हूँ ही 20 साल का, मैं हूँ ही 15 साल का, मैं 10 साल का हूँ, तो कैसे 27 साल? जो भी 27 साल आपके पेरेंट्स की लाइफ, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ को लेकर, आपके जनरेशनली 77 ईयर्स ऑफ योर फैमिली, ऐसे मान के चलो, जिस परिवार में आने के लिए आपके आत्मा ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस 27 ईयर से जो भी आपकी फैमिली में जो चल रही है वो अब बदलेगी। अब अपने मम्मा से, अपने पापा से पूछना, अगर आप 27 ईयर्स के नहीं हो, कि 27 ईयर्स पहले हमारे जीवन कैसे थे, ठीक है? 27 ईयर्स के बाद आपके जीवन अब बदल रहा है। अब एक नई जर्नी फिर से शुरू करोगे, एक न्यू स्टार्ट होगा। भले ही आपको ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर वो सिचुएशन आपके लिए आपके मार्गदर्शन खुद ब खुद करेगा। बहुत टूटा हुआ दिल है, परेशान हो, अकेले हो, दुखद महसूस करते हो, जो भी करते हो हर बार हार जाते हो, तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि यू डिज़ायर अ न्यू स्टार्ट बट फील अनश्योर। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, नहीं समझ में आ रहा है। पहले वो क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। ब्रिंग दैट क्लैरिटी। ओके, इमोशनल एनर्जी में हो, ग्रहण की एनर्जी में हो, मून कार्ड आया है आपके लिए। आप बहुत डर रहे हो, बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा डिसीव्ड महसूस कर रहे हो, हर किसी ने आपको धोखा दिया ऐसे महसूस कर रहे हो, हर किसी ने आपके साथ गलत किया ऐसे महसूस कर रहे हो। और ये एनर्जी आपको ये बताता है कि यू मे बी वेरी चार्मिंग, बट आप लॉयल पीपल को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कुछ है क्या? रिलेशनशिप में हमेशा धोखाधड़ी, दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था। ये गाना बहुत पसंद है क्या? ओके, यहाँ पे लिटरली ब्रोकन एनर्जी दिख रही है, ब्रूटल एनर्जी दिख रही है, फंसा हुआ एनर्जी दिख रही है। ऐसे लोग के साथ पाले पड़ना जो आपको खाली इस्तेमाल कर रहे हैं और आप न्याय के मांग करके बैठे हो, हरमिट मोड में हो। डेविल कार्ड बार बार आ रहा है यहाँ पे। सो यूनिवर्स क्यों इतने ऐसे कार्ड्स क्यों हैं इनके लिए? ओके, मून कार्ड, जहाँ पे आपके सामने बहुत सारे झूठ है, फरेब है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है। यू फील दैट लोग आपको धोखा दे देंगे, दर्द कर दे देंगे आपका, क्योंकि देखो अब राम के साथ भी वही तो हुआ था। उनकी खुद की माता ने उनके साथ ऐसे खेल खेला जिनके वजह से उन्हें 14 साल की वनवास काटनी थी। जो राजकुमार और राजकुमारी ने विवाह के बंधन में बनते ही बहुत सुंदर सौम्य जीवन जीने के सपने देके उनको वनवास मिला, है ना? तो आप अपने आप में किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, पर आपको ये बताया जा रहा है कि इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। राम को ये पता था कि ये मेरे साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। क्या उनको नहीं पता था कि उनकी माँ उनके साथ क्या कर रही है? पता है, भले ही वो उनकी जननी नहीं थी, लेकिन उन्हें माँ ही तो माना था ना उन्होंने, राइट? तो अपने इंट्यूशन को सुने, अपने इंट्यूशन को खुद को गाइड करने दें, ठीक है? जो इमोशनली टर्ब्यूलेंट हो जाते हो, आपको थोड़े से शांत होने की ज़रूरत है। हर बात में इमीडिएट रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, जो पानी मडी है उसमें आप अपने रिफ्लेक्शन नहीं देख सकोगे। थोड़े समय देना पड़ेगा ताकि वो सारे मड है, जो सैंड है, वो नीचे सेटल हो जाए, देन वो क्लियर पानी में आप अपने रिफ्लेक्शन देख पाओगे। स्टेप बैक फॉर नाउ, जस्ट स्टेप बैक, जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड ट्राई टू फाइंड द क्लैरिटी। कहाँ जा रहे हैं, क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्या चाहिए, क्या करना है,
और हमारे साथ ये हो क्यों रहा है? अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा? लोग धोखा दे रहे हो तो क्यों दे रहे हैं? लोग अपने विश्वासघात कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं? उन लोगों पे आप विश्वास क्यों कर रहे हो जो आपको विश्वासघात कर रहे हैं? कहाँ क्या गलत जा रहा है? क्योंकि ये पैटर्न बन चुकी है आपकी, राइट? और आपको मून की एनर्जी यहाँ पर अपने इमोशनल स्टेबिलिटी पर काम करने को मदद कर रहा है। जो अंत दिख रहा है वो अंत नहीं, एक आरंभ है। आपके साथ ईश्वर न्याय कर रहे हैं। एक कार्मिक पावर है। जब जस्टिस का कार्ड आता है ना, मेरे लिए वो जस्टिस का कार्ड कहीं ना कहीं लिटरली वो शनि महाराज का कार्ड दिख रहा है, राइट? जस्टिस कार्ड जब भी दिखता है तो ये एक पुख्ता सबूत है कि आपके अच्छे कर्मों के फल अब आपको मिलने लगेंगे। आपकी एक ऐसी एनर्जी शिफ्ट आप महसूस करोगे, इवन इफ़ यू डोंट नो व्हाई यू आर बीइंग सो फेवर्ड, पर भले ही आपकी पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब आपके खिलाफ हो जाएं, पर आपको हेल्प यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। जैसे हनुमान दादा राम जी के जीवन में आएंगे, उन्हें नहीं पता था, पर हनुमान दादा आए, राइट? एक गिलहरी उनको मदद करने आएगी, उन्हें नहीं पता था, पर गिलहरी आई। लक्ष्मण उनके साथ चल पड़ेंगे, उन्हें नहीं पता था, लेकिन लक्ष्मण चल पड़े, राइट? वैसे एक से एक हर जगह वो जैसे ही आगे बढ़ते गए विद द बिलीफ दैट डिवाइन प्रोटेक्शन है, डिवाइन प्लान है, तो हर जगह उनके लिए डिवाइन हेल्प भी अनलॉक होते गए। वैसे ही आपके जीवन में एक गुड लक है, गुड फॉर्च्यून है, एक फेवरिंग टाइम आ रही है। यहाँ पर आप अपने इश्यूज रिलेटेड टू रिलेशनशिप, इश्यूज कंसर्निंग योर बिजनेस अफेयर्स अब यहाँ पे काम डाउन होंगे और लॉजिकली आप उसे सॉर्ट आउट कर पाओगे। इतने समय से जो हर्मिट मोड में थे आप, यहाँ पर आपको उस हर्मिट मोड पे जो कुछ भी सीखा है उसे यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत है। इम्पेशेंट मत होना, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करके कोई काम मत करना। जब भी कोई काम कर रहे हो रुको, सोचो, संभलो, प्लान करो, देन डू दैट, ठीक है? अगर आपके घर के बड़े हैं उन्हें इज्जत देना शुरू करो। डोंट बी एरोगेंट, डोंट बी रिसेंटफुल। अगर आपके आसपास लोग बड़े हैं उनको इज्जत दो, आपके आसपास लोग छोटे हैं आप एक रोल मॉडल बनो। जितना हो सके आप अपने गुस्से को कंट्रोल करो, लिमिटेड बात करो और जो बोलना है सोच समझ कर बोलो। आपकी भाषा, आपकी बोली आपकी किस्मत बना रही है, इस बात की ध्यान रखें, ठीक है? और जब डेविल कार्ड आता है आउटकम पे, क्या ही बोलूँ मैं, बताओ आप? डेविल कार्ड जब आउटकम पे आता है, आपको अपने लाइफ में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देनी है। आपकी कमिटमेंट, आपकी फ्यूचर, आपकी करियर, आपके लव, आपके रिलेशनशिप, आपके मैरिज पे आपको बहुत सावधानी बरतनी है, ठीक है? एंड इट इज़ योर चांस ऑफ कोर्स, जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल फलाना ढिमकाना एडिक्शन ऐसे कुछ में आप ना पड़ें। जितना हो सके खुद पे फोकस करें, बहुत ज़्यादा लस्ट इंटीमेसी पे ध्यान ना दें, नाम जाप करें, मंत्र जाप करें, ठीक है? अपने आप में बहुत कम लो बिलीफ और लो सेल्फ एस्टीम, लो वर्थ इश्यूज आ रहे हैं, गेट अ हीलिंग डन, ठीक है? कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इट इज़ नेवर टू लेट टू चेंज द डायरेक्शन। गलत राह पर चल रहे हो, सही राह पर आ जाओ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या गलत रहा है, कहाँ अटक गए हैं, अगर मैंने अब तक जो भी बोला वो आपसे रेजोनेट हो रही हैं, तो गेट अ पर्सनल रीडिंग, जहाँ पे आपकी एक्चुअल पर्सनल नंबर्स, पर्सनल एनर्जीज़ के बेसिस पे आपको सही गाइडेंस मैं दे पाऊँ। अब ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं हर किसी की पर्सनल सेशन के जैसे नहीं कर पाऊँगी, राइट? अगर मुझसे करवाना है तो आपको माँ काली की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी और से रेजोनेट कर रहे हो किसी और से करवा लें, पर गेट दैट क्लैरिटी, बिकॉज डेविल कार्ड, हर्मिट कार्ड, जस्टिस कार्ड, मून कार्ड बैक टू बैक आना और फूल कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फूल और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भले ही पॉजिटिव है, उसे हम पॉजिटिव नहीं मान पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बचकाने की हरकत हो तो वो कहीं ना कहीं विपरीत दिशा में जा सकता है, ठीक है जी? पाइल नंबर 3, इट वॉज लिटरली इंटेंस। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो क्लेम दिस एनर्जी। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इंटेंस रीडिंग था, लॉन्ग रीडिंग था, अगर आपको कनेक्ट किया तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, माँ काली ज़ेबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, हनुमान दादा ज़ेबू कॉइन अगर लेना है, मैजिक पोशन लेना है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रही है।
मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, आगे बढ़ते चलें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।